और दोस्तों ये महाराज जी की घास की पर्णकुटी कुछ इस प्रकार से बनी हुई है। तो दोस्तों महाराज जी की ये अब तपस्या शुरू हो रही है, टाइम होने वाला है। जय हो मंदाकिनी मैया। ये रहे दोस्तों आज के मंदाकिनी मैया के कुछ इस प्रकार के दर्शन। तो दोस्तों आज चल रहे हैं हम टाठी घाट। बड़े दिनों के बाद दोस्तों ये रास्ते में जा रहे हैं और ये रास्ता बहुत ख़राब हो गया था बारिश के समय में। अगल बगल के जितने भी मिट्टी है पूरी कट के इसमें आ गई थी। फिर से रास्ता बनाया गया है। ये वाला बड़ा सा पेड़ गिर के यहीं रोड पे आ गया था। ये आगे वाले ये साले पेड़ पड़े थे पूरे यहाँ पे रास्ता जाम किए थे। तो दोस्तों अब हम पहुंचने वाले हैं टाठी घाट के उन संतों के पास जिनके हम आज दर्शन कराएंगे आप लोगों को। कुछ सेवा सामग्री भेंट करेंगे। जय सिया राम महाराज जी। तो ये हैं दोस्तों हमारे महाराज जी। ये मुझे बचाओ कि गाय ओ बचिया। अब बढ़िया। ये हमारे महाराज जी दोस्तों कहीं नहीं जाते, अपना धोनी तापते हैं। अभी थोड़ी देर में धोनी तापेंगे और बस यहीं अपनी कुटिया में धोनी रमाते हैं। किसी भंडारे में आप महाराज जी को नहीं पाओगे। बहुत कोई व्यवहारी है तो चार अलग बात है, नहीं तो किसी भी कुटिया में नहीं जाते। और ये हमारे महाराज जी। जय हो। साथियों आप सभी को जय सिया राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्म की राह में। दोस्तों अभी हम हैं चित्रकूट के जंगल पे और ये स्थान है दोस्तों टाठी घाट, जहां पे दो संत रहते हैं। दो संत नहीं दोस्तों, दो महंत हैं। दोनों संत बहुत पुराने संत हैं दोस्तों। टाठी घाट के अंतिम में इनकी कुटिया बनी हुई है और शुरुआत होती है दोस्तों यहाँ से। अगर परिक्रमा कर चित्रकूट वाला तो यहाँ से शुरुआत होती है, लेकिन हम इस रास्ते से आते हैं तो ये अंतिम पड़ जाता है। और कमलदास महाराज जी और रामकिशन महाराज जी एक साथ एक कुटिया में रहती हैं और गौ माता की भी सेवा करते हैं और अतिथि भी सेवा चलती रहती है जैसे जिस लायक रहते हैं। तो उन्हीं कुटिया में दोस्तों महाराज जी के पहले भी आप लोगों ने दर्शन किए हैं, आज पुनः आए हुए हैं क्योंकि एक दिन मिले थे तो बोले हैं रमेश कुछ गौ माता के लिए भूसे की ज़रूरत है और अभी सीज़न चल रहा तो अभी मिल जाएगा, नहीं तो जहाँ एक बार स्टोर में गए तो बहुत महंगा मिलता है। वो ठीक है महाराज जी ज़रूर आपको। तो आज वही सेवा पहुँचाने आए थे क्योंकि अभी सीज़न में भूसा मिल जाता तो अभी स्टोर करके रख लेते हैं तो थोड़ा सस्ता रहता है। तो आइए चलते हैं दोस्तों, महाराज जी कुछ सेवा सामग्री भेंट करते हैं और उनके आशीर्वाद स्वरूप वचन आप लोगों तक पहुँचाते हैं। मंदाकिनी किनारे दोस्तों ये स्थान बना हुआ है, बड़ा ही सुंदर और अत्यंत ही मनोहरी लगता है। ये छोटी छोटी ऐसी कुटिया बनी हुई है, गौ माता गौशाला है, यहाँ कुटियाँ हैं और ऐसे संत समागम चलता रहता है पूरा। तो ये पूरा दृश्य कुछ इस प्रकार का बना हुआ है और यहाँ पे बजरंगबली महाराज जी विराजमान। एक छोटा सा मंदिर महाराज जी का बना हुआ देख सकते हैं यहाँ पे। जय हो प्रभु। ये बजरंगबली महाराज जी के आप लोग दर्शन कीजिए। जय हो प्रभु। और ऐसे कुछ ही पूरा स्थान। और दोस्तों ये महाराज जी की घास की पर्णकुटी कुछ इस प्रकार से बनी हुई है और इसी के अंदर महाराज जी का भोजन प्रसाद और विश्राम गृह बना हुआ है। तो दोस्तों ये महाराज जी का वो स्थान है जहाँ पे बैठ के पंच अग्नि तापते हैं दोपहर में। अग्नि तपस्या एक प्रकार की होती है।
अभी इसकी देखिए लिपाई पुताई कर रहे हैं भैया। तो जैसे पूरी लीप जाएगा, थोड़ी देर में अगल बगल से सारे कंडे रख करके और धूप जब बिल्कुल सर पे रहेगी तब महाराज जी चारों तरफ से आग जला करके इसमें हवन सामग्री डाल करके पूर्व मंत्र का जाप। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को मंदाकिनी मैया के दर्शन करा देते हैं, क्योंकि जहाँ तक दोस्तों रहता है मंदाकिनी मैया के दर्शन होते हैं तो करा देते हैं, क्योंकि इसका दोस्तों अलग ही प्रताप है। मंदाकिनी मैया का दर्शन करना, जलांचवन करना, थोड़ा एक अलग ही एनर्जी महसूस होती है। और ये एक विश्वास का, आस्था का, आप जिस पे विश्वास करेंगे वो अपने आप एनर्जी वो काम करने लगती है बहुत ज़्यादा। तो ये रहता है दोस्तों। तो ये रहे दोस्तों मंदाकिनी मैया के आज के दर्शन। जय हो मंदाकिनी मैया की, जय हो मंदाकिनी मैया, जय हो। तो ये रहे दोस्तों आज के मंदाकिनी मैया के कुछ इस प्रकार के दर्शन आप लोग कीजिए। और ऐसे ही दोस्तों जंगलों में मंदाकिनी मैया कल कल धारा बहती हुई, यहाँ पे धारा थोड़ा सा गहरी है इसलिए इतना शांत यहाँ पे हैं, नहीं तो अगर ऊपर जाते हैं तो पत्थरों से कल कल छल छल करके बहती हैं। आगे फिर उतारा पड़ जाएगा तो वहाँ से भी आवाज़ आती है, लेकिन यहाँ एकदम शांत और ये स्थान गहरा भी है। तो अब चलते हैं दोस्तों मंदाकिनी मैया के दर्शनों के बाद अब संतों के दर्शन करते हैं। और यहाँ पे दोस्तों पिछले साल बड़ा सा कमल का वृक्ष रहता था, बहुत अच्छे फूल खिलते थे, लेकिन इस साल की बाढ़ में सब बह गए। बहुत इस साल तो भयंकर वाली बाढ़ आई थी। तो ये है दोस्तों महाराज जी कुटिया। महाराज जी कैसे हैं महाराज जी? बढ़िया, अच्छा बढ़िया, और बढ़िया चल रहा है। बढ़िया जी। इस समय जी कितनी गौ माता है आपकी कुटिया में? जगन है तो 5-6 गौ माता है। तब तो बहुत भूसा लगा हुए। अच्छा, तो भूसा आया कि नहीं? अभी ना हो भूसा दे पाओ भाई। अच्छा, और भूसा की व्यवस्था नहीं हो भाई? खुद दे रहा हूँ भूसा। चलिए महाराज जी, 20,000 रुपया लग रहा है। 20,000 लग रहे हैं? तो सही 5 साल हो रहे उन्हें ठंडी में तो और महंगा हो जाता भूसा। तो 20,000 में 40 कुंटल और पता नहीं लग जाता। इतने में हो जाता साल भर के लिए? और इतना हो जाता, इतना तो काम बच्चों माचों का दुकान खाता है जी तो पूरा हो जाता काम समझा। महाराज जी ये हवन है महाराज जी, जो हवन करते हैं पंचअग्नि में। बढ़िया। और ये अगरबत्ती शक्कर, ये नमक गुड़। ये माजी अरहर की दाल है, ये मूंग की, इसमें माजी आटा है। और तो माजी यहाँ पे की भूसा की उतनी व्यवस्था तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ फिर भी तो काम चले हो। अरे महाराज जी समझ तो ना दे कहते हैं तो क्या समझे तो थोड़ी बहुत व्यवस्था कहाँ चल पाती तो ही बता। ये मोटी गड्डी साल भर की का भूसा ना हो, ये स्वीकार कीजिए, इसको गिनिए आप। तो गिने गिना ही होगा वो तो हैं, लेकिन आप गिन लीजिए। ये माजी 10,000 हैं। ठीक है, बढ़िया तो जैसा भी हो अबे स्वीकार कीजिए इतने। और फिर आगे पीछे चलता रहेगा, चले और हम करेंगे कौन व्यवस्था। हाँ चलिए महाराज जी, जैसे कि आप लोगों से हम हर बार ऐसे दर्शन करते हैं, लोग दूर दूर से जुड़े रहते हैं, तो उनको लगता है कि संतों के दर्शन के साथ साथ कुछ आशीर्वाद स्वरूप वचन भी मिलते हैं। चाहिए। तो महाराज जी एक ऐसा कुछ उनको अपना, आपने जो अनुभव किया संत जीवन में रह करके, तो गृहस्थ के लिए ऐसा कुछ बताएं कि जो गृहस्थ जीवन का निर्वाह करते हुए अपना आगे बढ़ते रहें, तो ऐसा क्या नियम कर्म? हाँ देखो गृहस्थ को तो इतना भजन नहीं कर पाएगा, उसके लिए तो ये अतिथि सेवा करे बस। उसको भगवान कृपा करेंगे, भगवान मिलेंगे, ये समझिए। अतिथि सेवा यहाँ से बड़ी कोई सेवा नहीं। भोजन पाए रहे भाई, इतना ही भोजन रहे को पानी आएगा, भोगी कई दिन आज सुबह पत्नी थी कहीं उसको दे दी, फिर अपनी व्यवस्था भगवान करेगा। अच्छा, अपनी थाली उसको दे दिया जो आया। तो भूखो कई दिन आगे आशीर्वाद दो भगवान, तो तुरंत नेक देर पीछे आएगा व्यवस्था। ये दूसरे को जो करता है तो बाकी ले भगवान फिर मदद करते। परे सरे धर्म नहीं भाई, परे तो कैसा धर्म
कोई नहीं। पर ये तो आदमी करे ना चाहे रहो, स्वार्थ कर रहा हो, स्वार्थ में लगी। हाँ माँ जी, कुछ भी होगा तो पहले स्वार्थ रहता है, फिर लोग करते हैं। हाँ, पर तो करेंगे तो इससे बड़ा भजन ना कोई धर्म कोई ना। किसी की बने तो सहायता ही करनी चाहिए, जितनी श्रद्धा से बने जी जी। करने चाहिए। हम भी करते हैं, तो तुरंग बाबा बने कि नहीं करें। अच्छा, संतों को भी करना पड़ता तो है। कई लड़की वो व्यवहार आया तो पैसा भी देता हूँ, ले जाओ भैया। अच्छा वो तो चीनी दे हमारा 50 के 2 बच्चे चल दुकान पे दबा देते। अच्छा, मतलब जिनकी लड़कियों यहाँ हाँ, जो तो गरीब गरीब लोग है हम्म। तो आ जाता है तो देते हो। कैसे ना दे मैंने ये सोई। अच्छा हाँ, तो ये दोनों का सेवा है, धर्म है। ये तो रहूंगा मैं, मिल लो तो हम नहीं करेंगे, हम भी करते हैं, सालों में बहुत करते हैं तो को हो जी जाए। जी जी। ठीक है माँ जी, जितना हो अभी तो हाँ, चलो आप चलो, करवाइएगा, भगवान सब फिर आगे तो चलेंगे, और चलती रहेगी तो ऐसे राम ही। जी करेंगे जैसा होए वो जी चले, जी। और क्या करें। ठीक ठीक माँ जी। सीता। तो दोस्तों, इस वाली कोटे में हमारे 2 महाराज जी रहते हैं। एक महाराज जी हैं जिनका वो परिदर्शन किए, वो महाराज जी हैं। और जी माँ जी, समस्त भक्तों को अपना ऐसे ही आशीर्वाद प्रदान कीजिए। और दोस्तों, हमारे महाराज जी ना कहीं नहीं, किसी भंडारे में कहीं नहीं जाते। बस ये थोड़ी देर में महाराज जी की तपस्या शुरू होने वाली है। ये कंडे लगा रहे हैं भैया, यहाँ चारों तरफ से आग जला करके। महाराज जी, कितने साल हो गए इसके अभी? 14 साल चल रही है। 14वां चल रही है। 18 की होती है ना? 18 है। 4 साल और साल और बचे। हाँ जी, ये तपस्या बिरला ही कोई ऐसा अनुष्ठान कर पाता भगवान है। की कृपा होते काम था ना थी, गंगा मैया भी कर पाए। कठिन तो है ही, कोई काम करोगे पर भगवान की कृपा से सुलभ होते हैं ये। 18 साल लगातार माँ जी, हाँ एक भी बार कोई जी। अब जो 4 महीना का होता है, 4 महीना का, बसंत पंचमी से गंगा दशहरे तक, वही घड़ी दोपहर में। और धूप तो बढ़ती रहेगी। तापमान बहुत बड़ा है। 44-45 चल रहा है महाराज जी। तो इतना तो वो जेठ में चलता था। हाँ, अभी जेठ में चल चलता, रहा, अभी से चल रहा है। जी जून में जी। चलता था। हम्म। अब जो अगर भंडारा होने बाद दशहरे। गंगा दशहरे को जब पूर्ति होगी आपकी। अच्छा अच्छा। वो अभी नहीं है, वो बाद दशहरे में पड़ेगा जाएगा, वह जेठ में 2 जेठ हैं इस। अच्छा, वो लग रहा है, मलमास लग रहा है ना? तो मलमास के महीना के बाद में अच्छा तब पड़ेगा दशहरा। महाराज जी, सबसे बड़ा एक गृहस्थ के लिए क्या नियम कर्म होने चाहिए, आप थोड़ा सा? गृहस्थ के लिए तो सुनो, पहली बार तो ये है कि माता पिता की सेवा करो घर में। जी जी। फिर गुरु की करो, गुरु अवश्य बनाना चाहिए। गुरु बगैर कोई पुण्य सही नहीं लगता है। गुरु मुख जरूरी है उसके। अब तो संत लोग का नाम है पानी पी लेते हैं, पहले संत बगैर गुरु मुख के बगैर उसके हाथ का जल भी नहीं पीते थे। अच्छा। हाँ, गुरु मुख जरूरी है, तभी उसका पुण्य लगता है सबसे ज्यादा। अच्छा, गुरु किसी पुण्य के साक्षी होते हैं। हाँ, गुरु ही मार्ग बताते आगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परम महेश्वर गुरुवे नमः। जी 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 तो जी। इसलिए पहले माता पिता की सेवा गुरु बनाना चाहिए, फिर धर्म करो। दान करे धन्नाय घटे सहाय करे रघुवीर। तो ये तुलसीदास जी लिख गए, हम थोड़ी बोल रहे हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है कि सबसे दान सेवा सबसे बड़ी है, भजन से भी बड़ी है सेवा। सेवा करते रहोगे, करते करते भगवान भी मिल सकते हैं सेवा वाले को। अगर भाव प्रेम से अगर सेवा करता है वो, तो उसको भगवान भी सेवा ही में मिलेगा। महाराज जी, ये पूरा जैसे जीवन आप संत जीवन में पहले कुछ दिन गृहस्थ में भी मतलब रहे, बालापन हाँ, में वो रहे तो बात होंगे, है। लेकिन फिर संत जीवन में इस पूरे जीवन का क्या सारांश रहा आपके पूरे इस जीवन का, क्या जीवन है? बहुत अच्छा जीवन है संत जीवन और कोई अच्छा जीवन नहीं है। चाहे मंत्री बन जाओ चाहे विधायक बन जाओ, ये संत बनना कठिन है। ये भगवान की कृपा, गुरु कृपा, माता पिता की कृपा, गांव बस्ती की कृपा, जब संत बन पाते। जी जी। हाँ, तो कृपा होते तो वही इस मार्ग में आ पाते। पहले हमने सेवा करी है, संतन की सेवा करी है, ठाकुर जी के पहुँचा झाड़ू लगाए। जब बाबा ना बने तब पहले थे, तभी तो इस मार्ग में आ पाए। उन्हें कहाँ पर भगवान की कृपा। पहले सेवा फिर बाद में से अपना। हाँ, ऐसे थोड़ी एकदम चले जाओगे किसी मार्ग में। कुछ अपन ने भी ये झाड़ू लगा रहे हैं मंदिर पे, कछु कह रहे हैं पागल हैं, तब जाके थोड़ा ज्ञान मिलता है। तब जी। मिलता है। संत समागम हरि कथा अनंता। संत की संगत नहीं करेंगे तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, और सेवा करोगे जब ही संत की संगत कर पाओगे। हाँ जी जी। सेवा विधान हाँ, में तभी संत लोग अपने पास रुकने जी, बैठने जी। देंगे। हाँ। जी जी। नहीं, अब बड़े बड़े आदमी भी संतन से कहाँ मिल पाते। भगवान की कृपा है, जब आप लोग मिलवा रहे हैं जाको वो है गया है।
विदेश के लोग दर्शन कर रहे हैं। जी जी हैं, जी। लोकल हाँ, वीडियो के माध्यम से सब वीडियो माधुरी तो कर रहे हैं, वैसे कहाँ जानते हैं। तो वे भी धर्म करते होंगे, कुछ न कुछ तो करेंगे, ऐसा नहीं। जी जी। तो इसलिए और बिटियां शादी होती हैं, लेकिन गरीब लोगों की शादी करवाना चाहिए भक्तों ने। हाँ। ठीक है महाराज जी, जय श्री राम। जय कामतानाथ, खुश रहो, खूब आनंद करो, दान करो, खूब पुण्य करो, संत दर्शन करो। तो दोस्तों, महाराज जी की ये अब तपस्या शुरू हो रही है, टाइम होने वाला है। जय। देखिए चारों तरफ से कंडी बिछा लिए, अब इसमें आग लगाएंगे और 12-1 बजे तक चलेगी। तो दोस्तों, अभी थे हम कमलदास महाराज जी कुटिया में, और वही गौ माता की सेवा पहुंचानी थी, और कुछ राशन सामग्री चलती रहती है, खासकर गौ माता का। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर किसी नए वीडियो में ऐसे ही संतों के दर्शन करते हुए मिलते हैं। तब तक आप सभी को जय सिया राम, जय चित्रकूट धाम की, जय हो कामतानाथ भगवान की, और जय हो मंदाकिनी मैया की। चलिए फिर मिलते हैं, बाय।